डेंगू वायरस का जो रिपोर्ट है उसको अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में रिज़ल्ट इंटरप्रेट करेंगे तो वो इस टाइप से दिखेगा, जिसमें हम लोग कंसीडर करेंगे NS1 एंटीजन, IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर NS1 एंटीजन पॉजिटिव है और IgM एंटीबॉडी नेगेटिव और IgG एंटीबॉडी नेगेटिव, तो इसको हम लोग कहते हैं रिसेंट इन्फेक्शन, यानी कि अभी रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा जो कंडीशन है उसमें NS1 एंटीजन और IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव है और IgG एंटीजन नेगेटिव है, तो वैसे कंडीशन में हम एक्यूट इन्फेक्शन मानते हैं, यानी कि पेशेंट को इन्फेक्शन 5 to 7 डेज पहले हुआ होगा। थर्ड कैटेगरी जो है रिपोर्ट का, उसमें NS1 एंटीजन पॉजिटिव, IgM एंटीबॉडी एंड IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव, यानी कि तीनों पॉजिटिव होंगे। तो ऐसे केस जो होते हैं रेयर केस होते हैं, इसको हम लोग करंट इन्फेक्शन या री इन्फेक्शन कहते हैं। री इन्फेक्शन केस में भी आपको ये तीनों पैरामीटर जो है एंटीजन और एंटीबॉडी का पॉजिटिव दिखता है। फोर्थ कैटेगरी जो इन्फेक्शन का होगा, यानी कि जो आप टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं उसमें NS1 एंटीजन नेगेटिव और IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आ सकता है। तो वैसे केस को करंट इन्फेक्शन या हम लोग कहते हैं लेट प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन हुए थोड़ा टाइम हो गया है, जिसमें IgM और IgG दोनों एंटीबॉडी शो कर रहा है टेस्ट रिपोर्ट में, यानी कि डेंगू पॉजिटिव है। पांचवा जो कैटेगरी है टेस्ट रिपोर्ट का, उसमें NS1 एंटीजन और IgM एंटीबॉडी नेगेटिव हो सकता है और IgG केवल पॉजिटिव होगा। तो वैसे केस को हम लोग कहते हैं पास्ट इन्फेक्शन, यानी कि पहले कभी आपको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ होगा और अभी सिर्फ आपको IgG एंटीबॉडी डायग्नोस हो रहा है। इसको रिकवर स्टेज भी कहते हैं। जो है रिपोर्ट का, उसमें आपको NS1 एंटीजन नेगेटिव आ सकता है और IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव रहेगा और IgG एंटीबॉडी नेगेटिव रहेगा। तो वैसे केस को हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि इन्फेक्शन में NS1 एंटीजन जो टेस्ट रिपोर्ट आया उसमें नहीं डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन IgM डिटेक्ट हो रहा है, तो डेंगू पॉजिटिव है। लास्ट जो कैटेगरी है टेस्ट रिपोर्ट का, उसमें NS1 एंटीजन, IgG एंटीबॉडी और IgM एंटीबॉडी ये तीनों नेगेटिव होगा। तो ऐसे को हम लोग नो डेंगू, यानी कि डेंगू का इन्फेक्शन नहीं है। Thank you for watching my YouTube channel.